क्लियर है, क्लियर है। ओके, देन मैं स्क्रीन शेयर करके बताऊंगा प्लान क्या है कंपनी का। स्क्रीन दिखा? स्क्रीन दिख रहा है? हाँ अभी मिल गया। हाँ मिल गया, मुझे दिख रहा है, बाकियों के हाँ, बताइए अपना। दिख रहा हाँ, दिख रहा है दिख ना? रहा दिनेश, इट्स हाँ दिनेश जी। विजिबल। हाँ हाँ, तो सब आरसीएम के बारे में सब लोग जानते हैं कि भाई ये सिस्टम कैसा है और ये सिस्टम क्या दे सकती है। जैसे हम लोग कहीं भी प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं या सरकारी कंपनी में काम करते हैं, जैसे हम लोग जानते हैं कि एक एक्टिव मनी होता है, एक पैसिव मनी होता है। एक्टिव मनी मीन्स कि जब तक हम लोग काम करेंगे या करने लायक रहेंगे तो हमें पैसा मिलेगी। लेकिन हम काम करने लायक ना रहें या भगवान न करे कि ऐसा स्थिति आ जाए जो हमें छोड़ के चले जाए, तो कुछ हमारे फैमिली को देखने वाला काम है। भाई बोलते हैं कि परिवार तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन परिवार के बाद का जो चीज होती है सबसे बड़ी होती है रकम होती है, पैसे होते हैं। तो पैसे से ये देखा कम से कम उसके परिवार को तो संभाला जा सकता है। परिवार की कमी तो महसूस होगी, लेकिन वो पैसे से आदमी अपना जीवन यापन अच्छा से कर सकता है। उसी सिस्टम के बारे में आज मैं जानकारी देना चाहता हूँ। तो इस सिस्टम का नाम है आरसीएम, और इसमें करना कुछ भी नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, शायद सब लोग ज्वाइन है आरसीएम में, और कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, जानते हैं जैसे आप जानते हैं। तो मैं आगे चलता हूँ भाई। मैं उससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा कि मेरा नाम दिनेश कुमार है, और ये सिस्टम को मैंने ज्वाइन किया था सितंबर 12 2019 को। लेकिन मुझे उस वक्त ज़्यादा समझ में नहीं आया, लेकिन जैसे कि आप लोग को भी ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा होगा अभी कि ये सिस्टम है क्या। क्योंकि पहले तो अपने प्रोडक्ट देखेंगे या इसके बारे में, सिस्टम के बारे में जानकारी रखेंगे, तो आपको शायद क्लियर नहीं होगा। उसी तरह से मेरे को भी पहले क्लियर नहीं था। लेकिन जैसे जैसे मैंने इस सिस्टम के बारे में सीखना शुरू किया, तो मुझे पता चला कि नहीं, इससे भी वो मुकाम पर पहुंचा जा सकता है, पहुंच सकता है। मैंने भी जब इसमें काम करना एक्टिव हुआ जनवरी 2020 से, और आज आज मेरे नीचे 127 लोग इस आरसीएम फैमिली में जुड़ चुके हैं, जो अगस्त 11 का अपडेटेड है। मैंने मैं करंटली साउंड में आ रहा है, मैं म्यूट कर दूं? हाँ दिनेश जी, सबको म्यूट कर दो ना। वन डाउट। हाँ, दिनेश, हेलो, ये भी आ गया क्या? नहीं अभी इन्विटेशन दिया। दिनेश जी, मंजुला मैडम कुछ बोलना चाह रही हैं आपसे? दिनेश, हेलो। हाँ मंजुला बोलो। ये एक्टिव फ्रॉम जनवरी 2020 का क्या मतलब है राजेश? अभी ज्वाइंड आरसीएम ऑन सितंबर 12 2019। सो एक्टिव होने का वो मेरे को समझ में नहीं आया। ज्वाइंट आरसीएम दिनेश जी ने सितंबर 2019 में ज्वाइन किया था। हाँ, लेकिन ज्वाइन करने के बाद में मतलब जो आप मतलब ऐसे है, चलो ज्वाइन बोला, दोस्त ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन इनका विजन हाँ, है ज्वाइन करने का क्या फायदा है नहीं है, वो जनवरी में इनको अच्छी तरह से मालूम हो गया, और जनवरी से अपने आप को फुल इसमें मेहनत करना शुरू कर दिया। वो है, ओके ओके, ठीक है ना। फर्स्ट में हिचकिचाना होता है ना, वही सोच रहे थे, उसके बाद इनको समझ में आ गया। ओके ओके, थैंक यू राजेश। हाँ, मेरा आवाज आ रहा है मंजुला? हेलो, हेलो, हाँ, मेरा आवाज आ रहा है ना अभी? हाँ दिनेश भाई, आप हम लोग सुन पा हाँ रहे आ हैं। रहा, हाँ, तो मैं कहने सुन पा रहे। हाँ, इसका मतलब है मैंने ये बताया था कि मैंने ज्वाइन किया था सितंबर को। मुझे ये सिस्टम के बारे में जानकारी नहीं थी, मैं भी समझता था कि पता नहीं ये क्या सिस्टम है। लेकिन हमारे सीनियर जो हैं अभी आपके सामने बैठे हुए हैं, तो उन्होंने इसके बारे में डिटेल बताया, कुछ बताते गए भाई ऐसा है ऐसा है ऐसा, फिर मेरे को समझ में आया कि नहीं, हाँ ये सिस्टम से बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। उसके बाद मैंने एक्टिव हुआ जनवरी 2000 से, मैंने काम करना शुरू किया। काम करने के बाद धीरे धीरे लोगों को बताता गया। बहुत सारे लोग मना किए, लोगों को समझ में नहीं आया था कि इसका रीजन क्या है, इसका मतलब क्या है। लोग समझते थे
अरे नेटवर्किंग है, नेटवर्किंग इन लोगों को फंसाने वाला बिजनेस है। फंसाने का मतलब क्या होता है? ये बिजनेस आपको पैसा नहीं मांग रही है, इसका मतलब जहां आपको पैसा लग रहा है इसका मतलब आप फंसने वाली चीज है। यहाँ तो एक ही चीज बताया जाता है, जो सामान आप ले रहे हैं कहीं से तो यूज कर रहे हैं, वो सामान यहाँ से ले लेना है आपको। और दूसरी बात है कि मार्केट में जो भी सामान आपको मिल रहा है उसकी कोई गारंटी नहीं है, कोई 100% गारंटी नहीं ले सकता है कि शुद्ध है या मिक्सिंग है। बहुत सारे टीवी में देख रहे हैं आजकल मिक्सिंग आ रहा है, ये प्रोडक्ट मिक्स कर दे रहा है, वो प्रोडक्ट मिक्स कर दे रहा है, इसका मतलब वो कि पॉइजन का रूप धारण कर दे रहा है। और आजकल देख रहे हैं कि पॉइजन की बहुत सारे प्रॉब्लम हो जा रहा है। अभी देखिए एज 30-40 ईयर्स होने के बाद भी शुगर का पेशेंट हो रहा है, कहीं किडनी का हो रहा है, कहीं हार्ट पेशेंट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो धीरे धीरे जो चीजें हैं वो इफेक्ट तो कर रहा है ना। बाजार का ऑयल यूज कर रहे हैं, हमको पता नहीं है कि ऑयल में क्या क्या होना चाहिए और कौन से ऑयल यूज करना है हमें। लेकिन जब आरसीएम में आप आते हैं तो आपको ये बताया जाता है कि हाँ कौन से प्रोडक्ट हैं, उसकी खूबी क्या है, और कौन प्रोडक्ट है जिसका साइड इफेक्ट क्या है, और किसे यूज करना चाहिए और किसे यूज नहीं करना चाहिए। तो ये चीज इसमें आपको मिलता है। ये सिस्टम में आपको गारंटी देती है कि हर प्रोडक्ट आपको मिलेंगे 100% प्योर मिलेंगे, इसमें कोई मिक्सिंग नहीं मिलेगा। तो मैं जैसे बता रहा था, अपना इंट्रोडक्शन दे रहा था, शॉर्ट में अपना दे दूं। ज्यादा लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते हैं कि मैं आरसीएम फैमिली में मेरे 127 लोग मेरे नीचे आ चुके हैं जब मैं जनवरी से काम स्टार्ट किया। करंटली मैं जनपैक्ट में काम कर रहा हूँ, ये इंश्योरेंस डिपार्टमेंट में है। और यहाँ पर मुझे क्या मिलता है आप देख सकते हैं। टाइम तो बिल्कुल नहीं मिलता, 12 मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक पूरा व्यस्त रहता हूँ। कोई अगर बोले भैया चलो 2 दिन के लिए या 1 हफ्ते की छुट्टी में कहीं जाए, वो मेरे पास टाइम नहीं है ना, क्योंकि इतना इसमें बिजी हो जाता हूँ कि टाइम मिल ही नहीं पाता है। दूसरी बात टाइम नहीं है और मनी भी नहीं है। मनी इतने नहीं है कि अपने फैमिली को अच्छी तरह से चला सकते हैं। आप लोग भी जानते होंगे प्राइवेट सेक्टर में आज कम से कम तो किसी का सैलरी अगर 60,000 या 70,000 हो तो परिवार को हैंडल कर सकता है, लेकिन बिलो 50,000 जिसका है वो क्या हैंडल करेगा सबको पता है, आपको पता है, हमें पता है, सबको पता है। तो इसका मतलब कि मनी भी नहीं है, मनी भी नहीं है, सिक्योरिटी भी नहीं है। सिक्योरिटी जैसे जानते हैं आजकल का कोरोना का हुआ, किसको कब निकाल देगा क्या होगा उसकी कोई भी सिक्योरिटी नहीं, उसकी कोई गारंटी नहीं है। और जब ये सब नहीं है तो आपको सेटिस्फैक्शन भी नहीं है, अपनी लाइफ का सेटिस्फैक्शन नहीं है। लाइफ जब हमको भगवान ने अपनी लाइफ दिया है तो हमें ऐसा बिताना है कि लगे कि हाँ मैंने अपनी जिंदगी अपने तरह से बिताया। इसका मतलब अभी हम कहीं प्राइवेट में काम कर रहे हैं, वो बोला कि भाई नाइट शिफ्ट में आना है, नाइट शिफ्ट में जाना पड़ेगा। 2 दिन यही का आपको वीकेंड छुट्टी नहीं लेना है, नहीं मिलेगा। आपको फैमिली के साथ नहीं जाना है तो आप नहीं जा सकते हैं। इसका मतलब कि आपकी लाइफ दूसरे के हाथों में है, आप सेटिस्फाइड नहीं है। तो ये सारे चीज प्राइवेट में मिलता है और आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। मैं अपना चीज बता रहा हूँ। तो भाई ये सिस्टम आपको सारी चीज दे सकते हैं। जैसे अभी देख रहे हैं कि कैटेगरी में बांटते हैं कि 4 तरह की कैटेगरी में बांट सकते हैं आदमी होते हैं। जैसे एक कैटेगरी में लिया जाए जिसके पास मनी अच्छे हैं, टाइम नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, नाम थोड़ा बहुत है, सेटिस्फैक्शन बिल्कुल नहीं है, ऐसे बिजनेसमैन कैटेगरी में आते हैं जो बिजनेस करते हैं। देखिएगा उसके पास बहुत सारे मनी है, बहुत पैसे होते हैं, मतलब छोटे छोटे बिजनेसमैन नहीं, जो बड़े तादाद में बिजनेसमैन होते हैं उसके पास बहुत पैसे हैं लेकिन टाइम बिल्कुल नहीं है। उसको बोलो भाई 1 सप्ताह में चलो बाहर, नहीं भाई मेरे को दुकान खोलना है, बिजनेस करना है, वो नहीं छोड़ के जा सकता। उसके बाद देखिए सेकंड कैटेगरी का आता है जैसे अनएम्प्लॉयड। उसके पास मनी नहीं है लेकिन टाइम बहुत है। अब मनी नहीं है तो सिक्योरिटी नहीं है, नाम नहीं है और उसके सेटिस्फैक्शन नहीं है, ये अनएम्प्लॉयड के केस में आ जाता है। और अगला सी कैटेगरी में जाके देखते हैं, उसके पास पैसे नहीं है, टाइम नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, नाम नहीं है, सेटिस्फैक्शन नहीं है। वो किसके पास है? हम लोगों के पास है। जो हम लोग प्राइवेट सर्विसमेंट करते हैं या गवर्नमेंट में भी करते हैं तो उतनी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलते हैं। सारे में नो कैटेगरी में है। अगला चीज कौन कैटेगरी है? मनी भी है, टाइम भी है, सिक्योरिटी भी है, नाम भी है और सेटिस्फैक्शन भी है। ये कैसे आप कौन कैटेगरी का लोग होता है जिसको रॉयल्टी अचीवर मिल रहा है। रॉयल्टी अचीवर मतलब होता है कि काम, जैसे हम पहले इंट्रोडक्शन दिया था एक्टिव मनी और पैसिव मनी के बारे में, कि जब तक हम काम करेंगे या करने लायक रहते हैं तो हमें पैसा मिलता है, जब करने लायक नहीं रहे तो हमें पैसा नहीं मिलता है। लेकिन इस केस में ऐसा है कि हम करने लायक भी ना रहें या हम भगवान को प्यारे हो जाए फिर भी हमें फैमिली को पैसा दे सकती है, उसको बोलते हैं
रॉयल्टी अचीवर, जैसे आप जानते होंगे राइटर के बारे में किताब लिख देता है, जब तो उसका प्रिंट होता है उसका पैसा उसके घर में जाते हैं, उसके बाल बच्चे के जाते हैं। सिंगर है, गाना गा दिया, अच्छा हिट कर गया, बस उसका सिंगिंग चलते रहा, उसका घर में पैसा जाते रहा, ये रॉयल्टी है। और तीसरा है साइंटिस्ट है। इसके बाद अगर आप राइटर हैं तो आप रॉयल्टी अचीवर बन सकते हैं, सिंगर है तो बन सकते हैं, साइंटिस्ट है तो बन सकते हैं। लेकिन इसके बाद अगर तीनों में से आप कोई कैटेगरी में नहीं आते हैं तो कोई उपाय है? एक उपाय है जो बता रहा हूं, एमएलएम कंपनी, आरसीएम कंपनी, ये आपको सिक्योरिटी देगी। ये क्या सिक्योरिटी देगी, मैं आपको थोड़ा सा एक मिनट का वीडियो है, आप उसको थोड़ा सा देख लीजिए कि क्या सिक्योरिटी दे सकती है। ओम शांति। जय आरसीएम की। Friends, myself Milan Pandit, working on an administrative post with the Haryana government since last 15 years. Friends, शुरू में जब सतीश जी ने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, I did not have faith in this business. I used to think that it's just like any other company which will one day vanish from the market. But friends, मेरा यहाँ सोचना गलत था। आज सतीश जी हमारे बीच में नहीं है, but the company is still very much there. And friends, you look at the credibility of the company, that even if I am not active in this business and my husband is no more, but still the company is every month sending me approximately 3 lakhs in my bank account. And friends, जो इनकम मुझे इस कंपनी से हर महीने प्राप्त हो रही है, आई एम बीइंग एबल टू गिव वेरी गुड एजुकेशन टू माई चिल्ड्रन। फ्रेंड्स, आरसीएम आज मेरे बच्चों के लिए एक फादर का अपना रोल अदा कर रहा है। जैसे एक फादर अपने बच्चों की हर रिक्वायरमेंट को पूरा करता है, इसी तरह से आरसीएम भी मेरे बच्चों की हर रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है। फ्रेंड्स, पिछले 1.5 साल से जब से सतीश जी हमारे साथ नहीं है, मुझे अपने बच्चों को ये कहने की जरूरत नहीं पड़ी कि हाँ बेटे, आज तुम्हारे पापा हमारे साथ नहीं है और मैं तुम्हें अब ये चीज नहीं लेकर दे सकती। बट फ्रेंड्स, इट इज द रिवर्स। आज मेरे बच्चे जिस भी टॉय पर हाथ रखते हैं या जिस भी कपड़े पर हाथ रखते हैं, मैं उसका एमआरपी नहीं देखती हूँ। मैं फट जैसी सेल्समैन को कहती हूँ इस आइटम को पैक करिए। एंड पर्सनली स्पीकिंग फ्रेंड्स, आरसीएम आज मेरे लिए एक 8वां अजूबा है। आई कंसीडर आरसीएम एज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। व्हाई? बिकॉज जो इसमें काम कर रहा है उसको भी इनकम आ रही है, और जो पर्सन आज इस दुनिया में नहीं है, द कंपनी इज गिविंग इकोनॉमिक सिक्योरिटी टू हिज फैमिली। फ्रेंड्स, जो मेरा आज लिविंग स्टैंडर्ड है, मेरे कुलीग्स, मेरे नेबर सारे हैरान है कि मिसेस पंडित, आप एक सिंगल अर्निंग हैंड है, आप ये इतना लिविंग स्टैंडर्ड कैसे मेंटेन कर रहे हैं। एंड आई टेल देम यू नो व्हाट, कि मेरे साथ दुनिया का 8वां अजूबा साथ चल रहा है। एंड दे से व्हाट? मैं कहती हूँ आरसीएम, कम आई विल शो यू द मार्केट प्लान। फ्रेंड्स, फ्रॉम द स्टेज मैं टीसी छाबड़ा जी का, बीसी छाबड़ा एंड सारी फैमिली का धन्यवादी हूँ कि उन्होंने इस बिजनेस का इस तरह से डिजाइन किया है। आज सतीश पंडित की फैमिली को इकोनॉमिक सिक्योरिटी है। फ्रेंड्स, मैंने टीसी छाबड़ा जी की एक रिसेंटली किताब पढ़ी, चुनौतियों का मुकाबला, जिसमें एक लाइन से मैं बहुत प्रभावित हूँ कि अगर हम अपने माइंड में ये फीड कर लें कि प्रॉब्लम्स तो आनी ही है, तो प्रॉब्लम फिर प्रॉब्लम नहीं रह जाती है और ना ही उसका कोई विकल्प रहता है। And once again, I thank everybody for giving such respect to my late husband, Shri Satish ji.
तो ऐसे सिक्योरिटी के बारे में चर्चा करते हैं, तो ऐसे सिक्योरिटी मिलती है। और ऐसे ऐसे हर एक ही घटना नहीं है, आप आरसीएम के अंदर आएंगे, आप आरसीएम के बारे में जानेंगे, इसके मेंबर्स के बारे में जानेंगे, तो बहुत सारे घटनाएं आपको मिलेंगे ऐसे जो आरसीएम पैसा दे रही है, इस तरह से सिक्योरिटी दे रही है लोगों को। तो ये सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने का मेरा मकसद यही था कि आप इस सिस्टम में आइए और इस सिस्टम के बारे में डिटेल जानिए कि हाँ क्या है। और बहुत बोलते हैं कि हम अपने बाल बच्चे को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि हमारे काम ना रहने के बाद या हमारे दुनिया में ना रहने के बाद क्या हम अपने फैमिली को अच्छी तरह से चला सकते हैं, वो जिंदगी दे सकते हैं? अगर नहीं दे सकते हैं तो आपको इस सिस्टम में आना है और आकर के आप वो चीज सारा जो अपने बच्चों के प्रति आप देखना चाहते हैं आपको इससे मिल सकता है। पहला चीज क्या, पहला आने के लिए पहले हम लोग ये बताते हैं, कंपनी ये बताती है कि पहले जो सामान प्रोडक्ट लेते हैं उसका सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। हम लोग किसी को लाते हैं तो सबसे पहले यही बोलते हैं कि पहले प्रोडक्ट यूज करो। अगर आपको सेटिस्फैक्शन हो जाता है, प्रोडक्ट आपके अच्छे हैं, तो आप इस सिस्टम में वेलकम है। आप आकर के काम कीजिए और अपने सपने को पूरा कीजिए। आप जितना ऊपर उड़ सकते हैं आप यहाँ पे उड़ सकते हैं, और अगर नहीं उड़ने वाले के लिए यहाँ कुछ भी नहीं है। जैसे मैं आपको प्लान के बारे में बता दूं तो कहीं न कहीं हम लोग काम करते हैं, काम करने के बाद मनी जनरेट होता है। मनी के बाद हमको वो सारे मनी हम लोग घर में खर्च करते हैं, जैसे डेली के गुड मॉर्निंग से गुड इवनिंग का जो सामान होता है, कपड़े में सामान होता है, उसमें हम लोग एक्सपेंस करते हैं। और इसमें हम ज़्यादा पैसे नहीं बचा पाते क्योंकि सारे अधिकांश पैसे तो मोस्ट ऑफ द पैसा तो इसमें खर्च हो जाते हैं जो हम लोग बचा नहीं पाते। तो उसके लिए अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, जैसे अपने आपको वीडियो दिखाया उसके माध्यम से, और टाइम फ्रीडम चाहते हैं तो आपको इन्वेस्ट करना होगा। और इन्वेस्ट क्या करना होगा, आपके पैसे नहीं है, खाली आपको वे चेंज करना होगा, रास्ता चेंज करना होगा। जहां से आप सामान परचेज करते हैं वहां जो दूसरे जगह से परचेज करना है। इन्वेस्टमेंट में आपको क्या होगा, आपको इन्वेस्टमेंट में एक तो जो एक्सपेंसेस कहीं दूसरे जगह करते थे, दूसरे दुकान से सामान लेते थे, आपको ये आरसीएम का सामान लेना है। और पहले आप आने के पहले आप देख लीजिए कि सामान सही है कि नहीं। अगर आपको सच्चाई है तो आप यहाँ पे आ करके अपना काम आगे बढ़ा सकते हैं, आप सपने पूरा कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए आप क्या है, एक्सपेंसेस है। और एलिटिंग टाइम मतलब होता है वीकेंड में 1-2 घंटे का टाइम देना है। उसमें क्या करना क्या है, जैसे आपने प्रोडक्ट यूज किया, दोस्तों को बताया भाई प्रोडक्ट इसका अच्छा है, उन्होंने भी यूज किया, उनको भी अच्छा लगा तो आपके साथ आ जाएंगे। यही तो खाली हमको करना है। इन्वेस्टमेंट मैंने अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो आपको एक्सपेंसेस थोड़ा करना होगा, इन्वेस्ट करना होगा। टाइम फ्रीडम चाहिए तो थोड़ा इन्वेस्ट टाइम करना होगा। यहाँ पर आगे हम देखते हैं कि भाई अभी तक जो हम पैसे बोल रहे हैं कि भाई पैसे यहाँ से इनकम आता है, अच्छा इनकम आता है, तो अभी तक क्यों नहीं आया। तो जैसे देख रहे हैं कि ट्रेडिशनल मार्केट में आप देखते हैं तो मैन्युफैक्चर जो सामान बनाती है वो सीधे कस्टमर के पास डायरेक्ट नहीं पहुंचता, वो इन्हीं चैनलों से पहुंचता है। एजेंट है, डीलर है, होलसेल है, रिटेलर है। और सबसे बड़ा जो खर्च होता है वो हमारे एडवर्टीजमेंट में जाता है। एडवर्टीजमेंट में मालूम है ना कि जो एडवर्टीजमेंट करता है, लक्स का प्रचार करता है, शायद उसके घर में भी लक्स यूज नहीं होता होगा, उसके लिए फौरन से साबुन आता होगा। इसका मतलब क्या है कि 20-25 रुपए वो साबुन यूज नहीं करता, वो केवल हम लोग के लिए बना है। और हम लोग खाली एडवर्टीजमेंट दे करके सीधे चले जाते हैं, वहां से हम लोग सामान खरीदते हैं। सामान की क्वालिटी हम लोग को पता नहीं चलता। लेकिन अगर आरसीएम में अगर आएंगे तो आपको हर सामान की क्वालिटी के बारे में और क्या बेनिफिट होगा, क्या नुकसान होगा, सब इसमें बताया जाता है। और इसमें अच्छे आप कर सकते हैं। जैसे मैन्युफैक्चर में 50 रुपए का सामान बनता है तो ये सब चैनल से होते गुजरते हुए आपको 100 रुपए का आ जाता है। इसका मतलब कि 50% आपका पैसा पांच चैनल थे, एजेंट थे, डीलर थे, होलसेल थे, रिटेलर थे, और एडवर्टीजमेंट में आपको 50% पैसा चला जाता है। ये कंपनी का एक प्लान यही है कि आपको मैन्युफैक्चर से सीधे कस्टमर की ओर चला जाता है, सीधे पहुंचता है। और जो 50% पैसा इन बीचों बीच के बिचौलिए के पास जाता था, वो 50% पैसा आपके रिटर्न होता है। और ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है, और इतना अमाउंट होता है कि टोटल जितने होते हैं उसका 45% डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो आप बोलेंगे अभी 50% डिस्ट्रीब्यूट कर रही बोले थे, लेकिन बात ये होती है कि 5% कंपनी खुद अपना ट्रेवलिंग के लिए, जहां से मैन्युफैक्चर होता है वहां से सामान पहुंचाने के लिए 5% वो ले रही है, और बाकी 45% डिस्ट्रीब्यूट करती है हम लोग को, जिसमें 32% डिफरेंस बोनस के रूप में होता है। अब डिफरेंस बोनस क्या है तो थोड़ा मैं बाद में बताऊंगा क्योंकि आज टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है। तो 32% होता है। ये समझ मोटा मोटी समझिए कि 32% में अगर आप पहुंच जाते हैं तो 500 से लेकर के 18,000 रुपीज तक आपका इनकम आता है।
और अगर रॉयल्टी पर अगर पहुंच जाते हैं तो आपको करीब करीब 18,000 से लेकर 40,000 आ जाता है। और अगर टेक्निकल में पहुंचते हैं 5 तो आपको 40,000 से एबव, इसका कोई लिमिट नहीं है कहां तक जा सकता है। जितना आप मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा आपको मिलेगा। और आगे का बात कंपनी के इंट्रोडक्शन में देना चाहूँगा आपको कि कंपनी का नाम है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड। ये राजस्थान भीलवाड़ा की कंपनी है। ये फाउंडर है टीसी छाबड़ा और इन्होंने एस्टेब्लिश किया था 1977 में, क्लोथ का बिजनेस स्टार्ट किया था। उस समय एक ही प्रोडक्ट है इसके पास और 1986 में टॉप 10 कंपनी में इसका गिना जाता था। अगस्त 2000 में डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में आया और प्रोडक्ट उस समय खाली एक क्लोथ का ही था और आज कम से 500 प्लस प्रोडक्ट हो चुके हैं। शोरूम एक था, आज कम से 10,000 प्लस शोरूम हो चुके हैं। आपको अभी अंतर आपको बता दें कि आरसीएम शॉप से खरीदने से क्या फायदा है और अदर शॉप से खरीदने से क्या फायदा है। आरसीएम में आपको जैसे पहले ही बताया था 100% प्योर प्रोडक्ट्स मिलेंगे, लेकिन अदर शॉप में उसकी कोई गारंटी नहीं होती है। ऑनलाइन बिल मिलेगा। ऑनलाइन बिल का मतलब यही है कि आप अपने देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, क्योंकि आप टैक्स पे कर रहे हैं और मालूम है कि टैक्स से हमारा कंट्री कितना ग्रोथ होता है। और दूसरे शॉप से लोकल शॉप में, बड़े बड़े शॉप में जाएंगे तो वहां तो आपको बिल मिलेगा, लेकिन छोटे छोटे शॉप में जाएंगे तो वहां आपको बिल नहीं मिलता है। और दूसरी बात क्या है कि इसमें 30 डेज मनी बैक गारंटी मिलता है, लेकिन अदर शॉप में ये डिपेंड्स करता है, मिल भी सकता है और ना भी मिल सकता है। लेकिन मिलता है तो 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन के लिए, लेकिन 30 डेज के लिए नहीं मिलता है। और इसमें आरसीएम शॉप में आपको जितने सारे प्रोडक्ट्स हैं मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, यहीं पे बनते हैं। और अदर शॉप में आपको मे भी हो भी सकता है, ना भी हो सकता है। और हेल्थ फ्रेंडली है, जैसा कि मैं बताया था कि जब 100% शुद्ध है तो अब हेल्थ के लिए बेहतर होगा। इसमें कोई केमिकल नहीं डाला जाएगा। जब केमिकल नहीं डाला जाएगा, बाजार में देखते हैं कि टेस्ट बढ़ाने के लिए बहुत सारे केमिकल को ऐड कर देते हैं, प्रिजर्वेटिव्स डालते हैं, तो उसके ये प्रॉब्लम होता है आदमी को। कहीं कहीं धीरे धीरे प्रॉब्लम होता है, आगे चल के वही बड़ा रूप ले लेता है। कभी हार्ट का प्रॉब्लम होता है, शुगर का प्रॉब्लम होता है, बहुत सारी बीमारियां होती है इसमें। लेकिन अदर शॉप में आपको हेल्थ फ्रेंडली है। इसमें आरसीएम में, अदर शॉप में इसकी कोई गारंटी नहीं है। और दूसरी बात क्या है कि आरसीएम में जो भी प्रोडक्ट लेते हैं उसके एमआरपी से, जो भी प्रोडक्ट लेंगे उसके एमआरपी पे 10 to 30% डिस्काउंट मिलेगा आपको वहीं पे। जैसे लेंगे 10 to 30% डिस्काउंट आपको वहीं पे मिलेगा, लेकिन अदर शॉप में आपको छोटे छोटे शॉप पे नहीं मिलेगा, मॉल में जाकर मिल सकता है। और उसके बाद एमआरपी के बाद एक अलग कंपनी आपको जनरेट करती है 10 to 32% ऑन बिजनेस वॉल्यूम जनरेट करती है, जो दूसरे शॉप में ये जनरेट नहीं करती है। ये 10 to 32% क्रेडिट आपके बैंक अकाउंट में जाता है। और सबसे बड़ी चीज होती है बिजनेस अपॉर्चुनिटी होता है। बिल्कुल पार्ट टाइम है, आपको जो काम कर रहे हैं वो करते रहिए, कुछ भी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं करना है आपको। खाली इसमें थोड़ा सा आपको पार्ट टाइम देना है, जैसे संडे या सैटरडे आपको टाइम मिलता है, 1-2 घंटे किसी से बातचीत कर लेना होता है। अगर आपको सिक्योरिटी चाहिए तो आपको ये करना होगा। लेकिन दूसरे शॉप में जहां से आप अभी करेंटली खरीद रहे हैं उसमें आपको ऐसी कोई सिक्योरिटी नाम की चीज नहीं है। पैसा जो खर्च कर रहे हैं 50% वहां जा रहा है। लेकिन अगर आप आरसीएम शॉप से लेते हैं तो आपको 50% आपको खुद मिल रहा है और आपके बाल बच्चे के लिए, आपके फ्यूचर के लिए बहुत सिक्योरिटी भी दे सकता है। लेकिन बाहर की कंपनी आप सोच लीजिए क्या दे सकता है, या आज तक नहीं दिया तो फ्यूचर में क्या रहेगा। अब बोले बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करें तो बोल, जैसा मैं बताया कि पार्ट टाइम, बिल्कुल पार्ट टाइम ही है ये। और तो इसमें करना क्या है, व्हाट टू डू। अब बोले भाई है तो करना क्या है, जैसे मैं पहले ही बताया करना कुछ नहीं है। पहले आप अपना यूज द प्रोडक्ट, पहला आप प्रोडक्ट को यूज कीजिए। यदि आपको प्रोडक्ट अच्छा लगता है तो आप लर्न द सिस्टम के बारे में जानिए और टेक कमिटमेंट टू स्टे फॉर 3 to 5 years। कम से कम अगर आप आते हैं, या तो मैं आदमी को ऐसे ही बोलता हूँ, या तो आप नहीं आइए, और आना होगा तो सोच समझ के आइए। और आ गए हैं तो यहाँ से कम ये सोचिए कि 3 to 5 years चाहे जैसे भी हो, हमको इस काम को करना है, लोगों को बताना है, फिर देखिए कि आप कहाँ पहुंच जाते हैं। और अगला चीज क्या है, आपको प्रमोट द प्रोडक्ट। इफ यू आर टोटली सेटिस्फाइड, अगर आपको अच्छी लगती है प्रोडक्ट तो दूसरों को बताइए, लेकिन अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो दूसरे को क्यों बताएंगे ना। तो इसीलिए अगर प्रोडक्ट अच्छा लगे तो आप आगे बढ़िए, नहीं लगे तो बस वहीं पे खत्म कर दीजिए। और जैसे दूसरों को बताते हैं डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड होता है, तो ऑल स्कैन फोटो चाहिए। तो आप लोग तो ऑलरेडी ज्वाइन है, शायद कोई नए नहीं है, तो ये चीज है। एक सारे डॉक्यूमेंट्स रहता है, कंपनी उसका वेरिफिकेशन केवाईसी चेक करती है। केवाईसी चेक करने के बाद ये परमानेंट कंज्यूमर आईडी देता है और ये एक्टिवेट होता है। एक्टिवेट करने के बाद फर्स्ट टाइम आपको
1000 का सामान खरीदना रहता है, बाकी आप खरीदिए या ना खरीदिए। लेकिन अगर आप नहीं खरीदते हो 3 मंथ्स में आपके आईडी एक्सपायर्ड हो जाता है, फिर आप आरसीएम सिस्टम में नहीं आ सकते। आप अगर आना हो तो बहुत मुश्किल पड़ता है। मैं आपको एक राउंड फिगर बता देता हूँ कि अगर आपके नीचे 20,000 का बिजनेस होता है तो आपको 1000 का इनकम होगा, 40,000 का बिजनेस होगा तो 2000 का होगा। इस ढंग से ये स्लैब है, इसके बारे में आप देख सकते हैं कि रफली मैंने कितना का बिजनेस बनेगा तो आपको कितना इनकम हो सकता है। तो बस इतना ही तक मेरा प्लान था, और अगर आप किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।